हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप सभी? हरप्रीत, अनीता, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी? जी भाई, बाकी सभी प्यारे बच्चे आ जाएं। जी, अपने सेशन की शुरुआत कर चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा, मीनू, उषा, शहीद निशांत मलिक, ढंढेरी, रमा, मधु, दीपक, रमजीत, मीनाक्षी, पी, मनीष, संगीता शर्मा, सीटू चौधरी। जी, सभी प्यारे बच्चे लाइव आ जाएं, अपने सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। जी भाई, ओके ओके। मीनाक्षी शर्मा, गुड इवनिंग बेटा। हेमांक रुद्रा, राधे राधे। जी, थोड़ा सा एक बार इसको सेट कर लेते हैं। सरिता, हिमानी, गुड आफ्टरनून। कविता, किरण, रेनू बाला, गुड आफ्टरनून बेटा। जी, हाँ जी, चले भाई, ठीक है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है। अपकमिंग जो आपके एग्जाम है, ठीक है। केवीएस, एस्टेट, ठीक है भाई। ये अ, मनीषा शर्मा, मीनाक्षी, गुड इवनिंग बेटा। जी भाई, आपका जो अपकमिंग केवीएस का एग्जाम रहेगा, डीएसएसबी का रहेगा, ठीक है जी। डीएसएसबी का या केवीएस का जो भी एग्जाम हमारा है, ये बैच मेरा चल रहा है, बैच स्पेशल डीएसएसबी, केवीएस, एस्टेट स्क्रीनिंग, और जो आपका चंडीगढ़ की वैकेंसी आएंगी, या आपका जो रीट की वैकेंसी है, रीट के लिए, ठीक है जी, ठीक। और कोई भी स्टेट का एग्जाम रहे, ठीक है, उस सभी के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। एक वीक और इसका जो प्राइस है 1499 है। एक वीक के बाद प्यारे बच्चों इसका जो प्राइस हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का एक वीक है, इसमें ऑल टीचिंग और नॉन टीचिंग जो एग्जाम है सभी यहाँ कवर करवाया जाएगा विद प्रैक्टिस सेशन। आप सभी को इसके बारे में पता है, एक एक, ठीक है। केवीएस और डीएसएसबी को कोई भी सिलेबस आपका 11th-12th के इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी रहा होगा सारा यहाँ बड़े अच्छे लेवल पे आपको कराया जाएगा, ठीक है। आप में से जो चाहे किसी का पीआरटी चाहे आपका पीआरटी केवीएस हो, ठीक है, या आपका टीजीटी केवीएस हो, ठीक है, या अपकमिंग जो आपके एग्जाम जितने भी हैं पीआरटी और टीजीटी सभी को टारगेट बनाकर पढ़ाया जाएगा। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलें, ठीक है। ये अचीवर एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, मैथ स्पेशल बैच बाय रवि सर। ये मेरा वादा है, जो कराऊंगा एग्जाम में उससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। जितना मैं कराऊं सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें, अब अपनी जो क्लास चल रही थी प्रैक्टिस सेशन, उसी की ओर आ जाते हैं जी। हैप्पी मकर संक्रांति सभी प्यारे बच्चों को जी। एस्टैट की डेट आ जाएगी, टेंडर वेंडर जारी हो गया आज। हाँ जी, कविता बैच में जुड़े रहे, केवीएस की हो जाएगी, ठीक है। टेंडर जारी हो गया, एस्टेट आपका हो जाएगा। हम एस्टेट की बात ही नहीं कर रहे, मेरे जो टीजीटी मैथ वाले बच्चे हैं उनका क्लियर है, कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हम तो स्क्रीनिंग की बात करेंगे, स्क्रीनिंग देना उनको तो बस, ठीक है। एस्टेट तो क्लियर है उनका, एस्टेट कौन रोक देगा, 70 नंबर का मैथ है, ठीक है भाई। चले आ जाए, अब यहाँ पे अपनी जो सीट है, सीट पे काम करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस और क्या ट्रिग्नोमेट्री, दोनों को साथ में लेकर हम चल रहे हैं, ठीक। अब पहले आज शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं, यहाँ बड़ा जी भाई, ये आपका एग्जाम है, ये क्वेश्चन रहेगा, और बड़े आराम से बड़े ध्यान से इस चीज को समझ कर चलना है, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। हाँ अमित, हो जाएगा स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इतना करा रखा मेरे बैच में बहुत ज्यादा,
ठीक है, बस डेली के 3-3 4-4 घंटे आप मेरे बैच को देख लेंगे तो भी आने वाले 25 दिन में तुम्हें रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। एस्टेट मतलब एस्टेट होगा और डेली क्लास चलती है उसमें। एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप देख भी लेना। विद इन आर कम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर इज। प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार क्वेश्चन देख लिया करो, मैं साइड में हो जाऊं, क्योंकि कुछ बच्चे कल भी कह रहे थे सर क्वेश्चन आने के बाद थोड़ा स्क्रीन की साइड में हो जाएगा जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से देख सके। ठीक है जी। जी ठीक है बेटा, अब यहाँ सुने, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। आपको बता दूं, आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए। यदि आपको सारी वैल्यू आती है तो हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है, ठीक, वो कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोकने वाला नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने करा रखा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, देख लेना आप। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बाय रवि सर, पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इसने पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हमारा होगा। अब यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, मेरी बात कैसे भाई, यहाँ पे कहा दो एंगल का, मान लो हमने क्या कर लिया, मान लो ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। इन दो एंगल का जो सम है ना वो क्या होगा, पूरक होगा। मैंने ए मान लिया, मैंने बी मान लिया, मैंने सी मान लिया, मैंने डी मान लिया। कहता है कि यहां से यहां तक की दूरी 4 और यहां से यहां तक की दूरी 9 है। अब कोई इतना दिमाग लगाना नहीं पेपर के अंदर, कभी सोचो कि सर हमें पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना यार, ठीक है, इतना क्यों टाइम खराब करेंगे। हम सीधा सीधा आपको कंडीशन बता दे। मैंने कहा जब दो एंगल का सम क्या हो 90 और ये डिस्टेंस गिवन हो ना, तो ज्यादा सोचने नहीं, हमें हाइट निकालनी है ना, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। और हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना 9, 4 गुना 9 और इसका वर्गमूल कर देंगे। और 36 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 6 होगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 6। हमारा आंसर कितना प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर, हमारा 6 मीटर हमारा क्या आंसर आ चुका है। ठीक है, जब दो कोणों का जोड़ कितना हो भाई, 90 डिग्री हो। कितना हो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होता है। क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो कोणों का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल भी ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस दे रखी गुना करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इसमें किसी प्यारे बच्चों कोई डाउट है, कोई डाउट है तो भाई पूछ ले। हाँ, सभी आंसर बताएं। इसी तरीके से बड़े प्यार से ये क्लास चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। पीआरटी हो, टीजीटी हो, चाहे कॉमन सेक्शन हो, सभी के लिए क्लास ये बेनिफिशियरी रहेगी। मैं आपको बता दूं, एक एक नंबर बड़ा जरूरी है। आपको मैंने कल भी बताया था सर, मेरे से यार क्लास मेरे को, ओके मनीषा बाद देख लो बेटा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी बताया और शायद पता नहीं कहाँ बताया था, जो हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, जो पानीपत से ही है, ठीक है, उन्होंने कहा कि अप्रैल तक हम पूरी भर्ती कर देंगे। ठीक है, मतलब भर्ती मतलब क्या, टीचरों की कमी नहीं रहेगी कहीं पे। जब टीचरों की कमी नहीं रहेगी, ये बात तो कन्फर्म है, जैसे ही स्टार्ट होगा उसके तुरंत 1 से 1.5 महीने बाद स्क्रीनिंग हो जाएगा। फरवरी में आपका स्टार्ट, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अप्रैल या मई तक वो क्या कर देंगे, पूरी भर्ती कर देंगे, वैकेंसी निकाल के भर भी देंगे। ये मौका है। अब आप यदि लापरवाही कोई कर गया ना, सोचेंगे यार मैथ छोड़ दो, मैथ के बिना काम चल जाएगा, बेटा आपको तो ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे किसी भी चीज को। मेरी बात समझे नहीं समझे, आपको तो हर चीज सीडीपी, रीजनिंग, मैथ वैथ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब पहले स्टार्ट करना है, स्टार्ट का स्क्रीनिंग करना है। ये मौका है, गोल्डन चांस, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। मैं सीधी सीधी क्लियर बात करता हूँ। जितने बच्चे मेरे लाइव आते हैं ना भाई, जितने भी लाइव है, कुछ तो है ना बीच में सर देख लेंगे बाद में क्या फर्क पड़ता है। मैथ मैथ को छोड़ के देख लो, उस बच्चे से अहमियत पूछ के देखना जो 1 नंबर से रहेगा। मैथ की कीमत कितनी होती है ना। कॉमन सेक्शन हो, चाहे पीआरटी 40 नंबर हो, चाहे टीजीटी 70 नंबर हो, सभी प्यारे बच्चे मॉर्निंग में, अभी दोपहर के टाइम और शाम के टाइम दोनों टाइम लाइव आया करें। ठीक है, इतने बड़े अच्छे लेवल पे तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी। ठीक है, चले भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। यदि यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आप देखेंगे भाई प्यारे बच्चे। जी, आप ध्यान देंगे एक बार। बड़ा प्यारा विंची, गुड इवनिंग बेटा। किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित 100 मीटर दूरी पर स्थित खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है भाई। ठीक है जी, 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई याद कीजिए।
किसी खंबे के निम्न बिंदु द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इज, किसी खंबे के निम्न बिंदु 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, भाई खंबा है, ठीक है, ये कोई बिंदु है यहां से यहां तक, ठीक है, बोला कि बिंदु से यहां तक की दूरी ये कितनी 100 मीटर दे रखी, कितनी दे रखी 100 मीटर दे रखी है, और जो इसका एंगल एंगल कितना 30 डिग्री है, कितना भाई 30 डिग्री। हमें बतानी हाइट, क्या बताना है हाइट, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सी मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं, आप सभी को यहाँ बता दें सबसे पहले, यदि ये एंगल 30 है, यदि एंगल 30 है, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है, यदि एंगल 30 है तो आपको लॉजिकल चीज बता दूं, मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा आपको, कोई 10वीं वाला रटाना नहीं है जो 10वीं क्लास के अंदर आपने रटा था ना। यदि एंगल 30 है तो ये 1 रहेगा, ये क्या रहेगा √3 रहेगा, और ये कितना रहेगा 2 रहेगा, क्या रहेगा 2। क्यों, क्योंकि जहां यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनती है राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगता है, हमें पता कि भाई tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√, होता है, और tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस है। यदि ये 1 है, ये √3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं, इसका स्केयर करके सारे का स्केयर रूट कर देंगे प्यारे बच्चों, कितना 2 हमारा आया। अब यहाँ शब्दों को समझे, रटना नहीं है, शब्द कैसे समझने हैं प्यारे बच्चों, हमें हाइट निकालनी, क्या निकालनी, हाइट निकालनी है, क्या निकालेंगे भाई, हाइट हम निकाल लेंगे। जब यहाँ हाइट निकालेंगे, आपको बता दें हाइट निकालने के लिए भाई ये कंडीशन दे रखी और ये निकालनी है, ठीक है, ये लिख लो डिस्टेंस और ये लिख लो हाइट। हमें कह रखा डिस्टेंस √3 है और हाइट कितना प्यारे बच्चों 1 आया, लेकिन लेकिन वास्तविक रूप से आपको बता दूं, वास्तविक रूप से बता दूं, हमें जो डिस्टेंस कितनी दे रखी 100 दे रखी, मतलब यहाँ एक बनाओ, एक बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे √3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों √3 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे √3 से, मैंने इसको √3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 1 डिवाइड बाय कितना प्यारे बच्चों √3 आया, 1 डिवाइड बाय √3 आया। डिस्टेंस कितना 100 है, तो प्यारे बच्चों इसको कितना 100 से गुना कर देंगे और इसको भी कितने से कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना 100 डिवाइड बाय √3 आया, कितना प्यारे बच्चों 100 डिवाइड बाय कितना √3, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय √3, हमारा क्या आंसर आया। 10वीं क्लास का तरीका नहीं अपनाना, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, ठीक है जी। आनंद सैंड नमस्कार भाई, जितने प्यारे बच्चे सभी को नमस्कार, ठीक है, मैंने सीधी सीधी बात बताई है प्यारे बच्चों, क्लियर है। यदि यहां तक, अब देखो 10वीं वाला तरीका नहीं अपनाया, आप सर्च करना हाइट एंड डिस्टेंस बाय रवि सर, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों हमारा, और उस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो, जिंदगी में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन गलत नहीं होगा यार, ये तो पीआरटी के अंदर भी आता है यार, ये तो टीजीटी के अंदर भी आता है, क्लियर है, ये तो पीजीटी के अंदर भी आता है। चलो ये कंडीशन हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, आज थोड़ी स्पीड इंक्रीज करेंगे, कल मैं थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाया क्योंकि भाई स्टार्टिंग थी आपकी, ठीक है, हमें तो दिक्कत नहीं, हम तो स्पीड से खींच के पढ़ा देंगे, लेकिन भाई आपको आना भी तो चाहिए, उसका फायदा नहीं ना किसी प्रकार का। ये लो भाई, इस तरीके से क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है, ये लो भाई क्वेश्चन। हाँ निशा मेरे बच्चे, जो मैं आपको बैच में कराऊं 1 साल आपके बैच की वैलिडिटी है, जो मैंने करा रखा सफिशिएंट है, और भी इसमें अपडेट होता रहेगा, जो भी आपके एग्जाम रहेंगे केवीएस डीएसएसबी टीजीटी, कोई भी मेरे बच्चे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी हो कैसे आपको सोल्व कराना, कैसे कराना है। चले ठीक है जी, जी भाई नमस्कार, राधे राधे सभी को, और रोहिला जी, ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब देख कितना प्यारा क्वेश्चन आपका हो गया, ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इतना प्यारा क्वेश्चन मैं अपनी क्लास के अंदर क्या पता कितनी बार करा चुका हूँ। a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू c है, देन a cos a माइनस b sin a किसके बराबर होगा। प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं, आप सभी को बता दूं, a स्क्र b स्क्र इज इक्वल टू क्या होता है c स्क्र प्लस d स्क्र, c स्क्र प्लस क्या d स्क्र। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं तो d मान लो, क्या मान लो d मान, मैंने मान लिया, क्या मान लिया d मान लिया। अब ये वैल्यू अपने को निकालनी, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए c को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा a स्क्र प्लस c स्क्र माइनस सॉरी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस क्या रहेगा सी स्क्र रहेगा, और इज इक्वल टू क्या डी स्क्र रहेगा। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस कितना रहेगा सी स्क्र इज इक्वल टू क्या डी आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो भाई ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है, यदि यहाँ तो कोई डाउट लग रहा है तो भाई पूछ ले, ठीक है जी। हाँ क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब बताओ क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीजीटी मैथ के अंदर आ रहा है, ठीक है, यदि ये पीआरटी के अंदर भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव है, मेरे दोनों तरफ कमेंट चल रहे हैं भाई, सामने भी और मेरे राइट हैंड में भी, ठीक है जी, बजरंगी क्लासेस जी भाई, ठीक है जी, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, ठीक चल रही है क्लास, कोई इशू कोई डाउट, नो डाउट नो इशू,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी बेटा। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में इतने स्लो मोशन में काम नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है जी। यहाँ आ जाए, इस क्वेश्चन को करेंगे पहले, जो सेम सेम टाइप के जो अलग अलग उनको बाद में देखेंगे, क्लियर है जी। यहाँ पे क्या कहा है, यदि 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो 4 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा किसके बराबर होगा। मतलब वही डी की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, डी की। और डी की वैल्यू निकालने के लिए अभी आप सभी ने देखा है क्या, ए का स्केयर, ए कितना है प्यारे बच्चों 4 का स्केयर है, बी कितना है 5 का स्केयर है, माइनस क्या सी कितना 3 का स्केयर रहेगा। अब यहाँ 4 का कितना 16, यहाँ कितना भाई 25 आ जाएगा, और माइनस कितना रहेगा 9 रहेगा, क्या रहेगा माइनस का 9। अब आप एक छोटी सी बात बताएं, 25 में से 9 गया तो 16, 16 16 कितना भाई 32 आ जाएगा, कितना 32 आ जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 16 गुना कितना भाई 2, ठीक है 16 गुना 2, 16 कितना प्यारे बच्चों 4, 4 वर्गमूल 2, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4√2 आंसर। कितना प्यारे बच्चों 4√2 आंसर, 4√2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4√2 आंसर, ठीक है जी। हाँ कॉमन नीतू मेरे बेटे, कॉमन भी मैंने आपको एक चीज कही है बेटा, रिस्क मत लो किसी प्रकार का, मैं सारी चीज कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप सभी देख लेना, अब देखो मेरे को फर्ज तो समझाना है, बाकी आप समझे ना समझो सेकेंडरी चीज है, आप जो मैं करा रहा हूँ करते रहें भाई, बड़ा जरूरी है बेटा आप सभी के लिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्लियर है, कोई इशू है, यदि यहाँ तक कोई इशू लग रहा है तो बता दे भाई, आगे चलेंगे अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी का आंसर आया जितने भी प्यारे बच्चे, हाँ भाई सभी आंसर दे रहे हैं, राधे राधे साक्षी गर्ग, ठीक है जी। सभी प्यारे बच्चे आंसर ठीक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मैंने कल कराया है क्या, हाँ कल वाले क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, और कल वाले छोड़ देते ना, जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेंगे यार। हाँ ये आ जाओ भाई, अब ये क्वेश्चन है लास्ट, कल मैंने यहाँ छोड़ा था, यहीं से आगे चलेंगे, जहाँ आपको डाउट लगे प्यारे बच्चों वहाँ रोक देना भाई, ठीक है। ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, आप सभी ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस कोस फाइव, वाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा साइन फाइव, एंड जेड इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। देन एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, अब ये बात तो कन्फर्म है, वैल्यू तो एक्स की दे रखी, अपने से पूछी क्या एक्स स्केयर वाई स्केयर और क्या जेड स्केयर, इसने पूछ लिया, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर पूछ लिया, तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा क्यों भाई, ठीक है जी जी। बजरंगी भाई, बजरंगी क्लासेस दोस्त, मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं हो सकता, जिसने क्लास लगा रखी है कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा है फिर तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा साहब फिर कोई कुछ नहीं करा सकता। एडवांस का एक ही कंडीशन है, सारी प्रॉपर्टी आपके यहाँ सेट होगी, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे, नहीं सेट होगी फिर भाई कोई भी नहीं कुछ करा पाएगा, ठीक है क्लियर। चलें आ जाएं यहाँ पे, मैं आज एक क्लास अपलोड करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, देख लेना आप कॉन्सेप्ट रवि मैथ क्लासेस पे, ठीक है जी। क्या करे, दोनों तरफ स्केयर कर दे, इधर भी स्केयर कर दे और इधर भी स्केयर कर दे, ठीक है। इधर भी स्केयर कर दे और इधर भी स्केयर कर दे, ठीक है, इधर भी स्केयर कर दे और इधर भी स्केयर कर दे और इधर भी क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात को समझ लेना, यहाँ कुछ कटा है क्या क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है यार कुछ क्वेश्चन कटा होगा, हाँ 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 हाँ, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा क्वेश्चन कट रहा है यार, एक बार चेक कर ले क्या, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो ठीक है, चेक करेंगे। स्केयर करो, यहाँ एक्स स्केयर आया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, या मैं थोड़ा गैप ले लेता हूँ, ये क्या होगा ए स्केयर, यहाँ क्या कोस स्केयर थीटा, यहाँ क्या कोस स्केयर फाई, ठीक है। यहाँ क्या वाई स्केयर जोड़ रखा ना, तो आप जोड़ दो वाई स्केयर, आप भी जोड़ दो इस वैल्यू को, ए स्केयर कोस स्केयर थीटा साइन फाई स्केयर, ठीक है, प्लस ये कितना रहेगा जेड स्केयर रहेगा, यहाँ क्या ए स्केयर और यहाँ क्या रहेगा साइन स्केयर थीटा। मेरी बात समझे नहीं समझे, क्या कोई इशू है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे सभी में ए स्केयर, ए स्केयर, ए स्केयर बाहर ले लो, आप क्या लेंगे ए स्केयर आपने बाहर ले लिया, ठीक है। ए स्केयर और यहाँ से इतने हिस्से में से देख टोटल में से ये ले लिया, अब क्या बचा कोस स्केयर थीटा, यहाँ कोस स्केयर फाई प्लस कोस स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्केयर फाई, ठीक है, प्लस यहाँ क्या साइन स्केयर थीटा। मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ से कोस स्केयर थीटा बाहर ले लो, कोस स्केयर थीटा बाहर लेंगे, कोस स्केयर थीटा बाहर आया,
अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसकी वैल्यू भी 1 है, ए स्क्वायर इंटू 1 तो कितना प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर आया, कितना है भाई, ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। निक्कू गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है जी। हाँ बिल्कुल। रुपकेश मेरा जो बैच है 1499 रुपए का है, 1499 रुपए, मात्र 1499 रुपए का एक वीक के लिए बस ये। फिर इसका इसका जो प्राइस है 2500 रुपये हो जाएगा, मैथ स्पेशल ऑन अचीवर अकेडमी, ठीक है, सीधी सीधी बात है। यहाँ एक एक चीज क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तो यहाँ भी पूरे इत्मीनान से पढ़ाता हूँ। हाँ मीनाक्षी हो जाएगा बेटा, शाम वाली क्लास में होगा मेंसुरेशन, ठीक है। चले आ जाए अब यहाँ से, क्लियर, आगे बढ़े, पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या नहीं है, कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। ये कल करा दिया था, इसमें कुछ ऐसा मेरे को कराना नहीं है खास, ठीक है। ये आ जाए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताएं जी, इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी बताएंगे। जी, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, सभी प्यारे बच्चों को पता है। 1 - sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये सभी प्यारे बच्चों को पता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को 1 बटा क्या सीकेंड स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया तो कितना आया प्यारे बच्चों, 1 आंसर आया, कितना आया भाई 1। कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, लाजवाब। देखो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लियर है। चलें आ जाएं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, चलो भाई। साइन थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा होल स्क्वायर के इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, के का वैल्यू क्या रहा होगा, ठीक है। अनीता कुमारी गुड इवनिंग बेटा, जी 2 अनीता है ना अपने पास, जी मेरे बच्चों, अनीता फर्स्ट टाइम बेटा लाइव है ना मेरे हिसाब से। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बेटा। रुपकेश अचीवर अकेडमी ऐप डाउनलोड करके बेटा, अचीवर अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां अपना मोबाइल नंबर मेल आईडी रजिस्टर्ड करो, वहां से आप परचेज कर पाएंगे, ठीक है जी। साइन थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा होल स्क्वायर के इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये है भाई मेरे बच्चों, मेरी बात सुने, ये हो गया ए प्लस बी, क्या हो गया ए प्लस बी, शब्दों को समझना रटना मत, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना प्यारे बच्चों कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है, प्लस अब 2ab साइन और कोसिकेंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा, सीधा सीधा 2 लिख दो, प्लस यहाँ क्या ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कितना प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, प्लस कोस और सेकेंड एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या रहेगा, कहीं ना कहीं के प्लस क्या रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस क्या सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस कोट थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या, एक मिनट रुक जाए भाई, सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना -1 लिखेंगे, प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 हम लिखेंगे। अब यहाँ शब्दों को बड़े प्यार से बड़े ध्यान समझना है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा से कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 1, ठीक है 1 प्लस कितना प्यारे बच्चों 2 आया, प्लस कितना 2 आया, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के -1 तो कितना प्यारे बच्चों -2 आया,
कितना भाई -2 आ जाता है। अब ये यहाँ माइनस को उधर जाके प्लस का, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 5 और 2 कितना प्यारे बच्चों 7 रहेगा। के का वैल्यू कितना रहेगा 7 रहेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे के का वैल्यू कितना 7 आ चुका है। क्या आ चुका है 7, ठीक है। अच्छा नहीं था 1 साल का बेटा बेटा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे देख लिया अगर, ठीक है, कोई इशू पूछ लिया अगर, ठीक है, कोई बात नहीं, उनका भी ध्यान रखो रे बेटा, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। नहीं था सभी का आंसर कितना भाई 7 आया, ठीक है जी। अच्छा आज सो रहा है, ऐसा ही होता है बच्चों के साथ है ना। चलो अच्छी बात है, ध्यान रखो आप उसका भी और पढ़ाई भी करते रहे ना, दोनों जरूरी है, परिवार भी जरूरी है और अपना फ्यूचर भी जरूरी है, ठीक है। दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। भाई 7 हमारा आंसर आ चुका है, एक एक चीज क्लियर करके पढ़ा दिया, ठीक है। अब बता दो भाई। हाँ पूरा सिलेबस हो जाएगा संगीता शर्मा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान देना एक बार सभी प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बड़े ध्यान से इस कंडीशन को लेकर चलना है, रटना नहीं है, बात को समझना है। जहां आपको लगे साहब यहाँ गलत है, वहां आप हमसे कहें, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से लेके चलना है, सारी चीज रिलैक्स हो गए हो जाएंगे। या तो अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप वैल्यू पुट करके कर लो, वैल्यू पुट करके नहीं करना, मैं तो सिंपल सा तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे दिक्कत ना आए आपको, ठीक है जी। किस तरीके से बेटा, यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे भाई, मेरे को साइन इंटू को से निकालना, दोनों तरफ स्केयर कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड स्केयरिंग, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे। स्केयर करेंगे a माइनस बी का होल स्केयर क्या रहेगा, a माइनस बी का होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस क्या प्यारे बच्चों बी स्केयर रहेगा, -2ab, -2ab, 2ab मतलब क्या साइन a इंटू कितना भाई कोस a हमारा रहेगा, क्या रहेगा कोस a हमारा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या √3 - 1 होल स्केयर, यहाँ कितना √3 - 1 क्या रहेगा होल स्केयर रहेगा, और यहाँ पे क्या 2 का स्केयर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझ के चलना, ठीक है जी। यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू कितना 1 रहेगा, 1 - 2 sin a, 1 - 2 sin a और इंटू कितना भाई प्यारे बच्चों कोस a रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया कि a माइनस बी का होल स्केयर क्या होगा, a माइनस बी का ए स्केयर प्लस बी स्केयर, √3 का क्या कर देंगे मेरे बच्चों होल स्केयर कर देंगे, √3 का होल स्केयर करेंगे, प्लस 1 का स्केयर -2 √3 डिवाइड बाय कितना रहेगा 4 रहेगा, डिवाइड बाय क्या रहेगा 4 हमारा रहेगा, डिवाइड बाय क्या रहेगा 4 हमारा रहेगा, बताएं भाई डिवाइड बाय क्या रहेगा 4 हमारा होता है, क्लियर। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को सीधी सीधी कंडीशन हम बता दें, ठीक है। यहां से जो हमने सोल्व किया है किस तरीके से भाई, यहाँ पे 1 - 2 sin ए, ठीक है। थोड़ा उधर लिख दूंगा यार, यहाँ थोड़ा ठीक सा नहीं है ना, स्पेस कम लग रहा है मेरे को, इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको चला दे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या करेंगे इसको सोल्व करूंगा यार, ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा ना, कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब क्या, अरे भाई क्या गए जी। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 और 1 कितना 4 आ जाएगा, तो क्या 1 - 2 sin a, 1 - 2 sin a कोस a इज इक्वल टू कितना भाई 4 - 2 √3 डिवाइड बाय कितना 4 रहेगा, ठीक है। अब यहां से फिर क्या कर लेंगे, फिर हमने वही यहां से 4 बाहर ले लेंगे, -2 sin a इंटू क्या कोस a रहेगा, ठीक है, ठीक है कोस a, और यहां से 2 बाहर ले लिया, स्पेस कम है यार कहाँ लिखूं, कर दूं यहीं कर देता हूं चलो। मान लो मैं लिखूं 1 - 2 sin a कोस a, 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 - √3 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करो कितना 2 आया, कैंसिल करो कितना 2 आया। अब एक को उठा के उधर ले जाओ, एक को उठा के इधर या इसको इधर ले आओ, मर्जी आप लोगों की है, कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं, 1% कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हमने क्या किया 2 sin a कोस a 1, ये प्लस का इधर जा क्या आ जाएगा माइनस का, डिवाइड बाय कितना डिवाइड बाय 2, एलसीएम लो 2 sin a कोस a कितना 2 आया, 2 × 1 = 2 -2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 गुणा में उधर जा क्या भाग में, साइन ए कोस ए √3 डिवाइड बाय 4, √3 डिवाइड बाय 4, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रूट डिवाइड बाय जी। ठीक है जी, √3 डिवाइड बाय 4। एक तो तरीका बेटा ये है, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको स्केयर नहीं करना, मत करे स्केयर, कोई जल्दबाजी नहीं स्केयर करने की, मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा। आप क्या करें, पुट थीटा इज इक्वल टू 60 पुट कर दें, वैल्यू 30, 45 और 60 ही पुट करनी होती है। ठीक है, मान लो मैंने थीटा यहाँ पुट कर दिया, कितना 60 पुट कर दिया, यहाँ 60 रखो, यहाँ 60 रखो। ठीक है, दोनों की जगह 60 रख के देख लो, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। ठीक, हमें क्या वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी ये वैल्यू अपने को निकालनी। फिर वैल्यू पुट करके देख लेना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2। और कोस का कितना होता है, 1/2। तो कितना, √3 डिवाइड बाय 2, 2 जा कितना 4, तो √3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/4। हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Tell me a nation of your team on focus on the doubt who has taken your best to speech। कोई भाई हर्ष दहिया एक बार यार कॉल कर लेना आप। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे दोस्त। ठीक है जी, क्लियर है। पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया और सीधा सीधा बता दिया कैसे करना है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यार। इसका आंसर बताएंगे। बी स्केयर डज नॉट इक्वल टू ए स्केयर सेकंड स्केयर एक्स माइनस बी स्केयर टेन स्केयर एक्स सी स्केयर, बी स्केयर डज नॉट इक्वल टू ए स्केयर देन सेकंड स्केयर एक्स प्लस टेन स्केयर एक्स। या बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया यार इसने तो जी। कॉन्टैक्ट है ना भाई, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा भाई, उस पर आप कर लेना एक बार। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे यार, वो मेरे हिसाब से दे देंगे सारी इन्फॉर्मेशन। कोई समस्या है फिर बताना यार। ठीक है, ठीक है, मैं कराऊं इसको, आप नहीं करेंगे। क्या करें, ये सीकेंट है और ये टेन है, एक फॉर्म ले लो किसी की, यहां लिखेंगे आप ए स्केयर, सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा माइनस बी स्केयर टेन स्केयर एक्स है ना, एक्स है सॉरी, इज इक्वल टू सी स्केयर। प्यारे बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर टेन स्केयर थीटा, ठीक है, माइनस बी स्केयर टेन स्केयर एक्स इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे भाई ए स्केयर प्लस टेन स्केयर बाहर ले लो, टेन स्केयर एक्स आपने बाहर ले लिया, अंदर बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, अब क्या करें, सी को उठा के इधर और इसको उठा के उधर ले जाएं, ए स्केयर माइनस सी स्केयर, मैं इसको लिखूंगा टेन स्केयर एक्स और बी स्केयर माइनस क्या, ए स्केयर कर दूंगा। थोड़ा लॉजिकल चेंज कर दिया मैंने, चेंज क्या कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उधर जाके मैंने बी स्केयर माइनस ए स्केयर कर दिया, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, जब माइनस को अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चले, अब हमने देखा यहां से टेन स्केयर एक्स का जो वैल्यू है वो रहेगा ए स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस सी स्केयर, बी स्केयर माइनस क्या, सी स्केयर हमारा रहेगा। और इसने कहा क्या, इसने कहा सीकेंट का वैल्यू भी अपने को निकालना है, सीकेंट का, और सभी प्यारे बच्चों को पता है सीकेंट स्केयर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1 प्लस टेन स्केयर एक्स। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्केयर एक्स। ठीक है, और टेन एक्स का वैल्यू कितना, टेन एक्स का वैल्यू कितना है, टेन एक्स का वैल्यू है 1 प्लस ए स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस क्या, सी स्केयर रहेगा। यहां से सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, बी स्केयर माइनस क्या, सी स्केयर रहेगा, यहाँ बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर
माइनस क्या सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकल चीज को समझेंगे, रट्टा नहीं मारना भाई, रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, सीकेंट की वैल्यू आई। अब इसने कहा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस क्या टेन स्क्वायर एक्स, हम इसको लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों सीकेंट का वैल्यू कितना है, सीकेंट का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, और टेन का वैल्यू कितना था, टेन का वैल्यू ये रहा, टेन का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी नहीं भाई नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, टेन का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर रहेगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर रहेगा। अब यहां मेरे भाई मेरी बात को समझकर चलेंगे, रट कर नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझकर आपको चलना है। ठीक है, समझकर हम यहां चलेंगे तो क्या रहेगा, ए ए बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर थ्री सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर। कहीं कोई गड़बड़ कर दी क्या, चेक करना पड़ेगा, आंसर नहीं कहीं मैच हो रहा। हाँ जी, आंसर याद कर लेते हैं, आंसर याद करने से काम थोड़ी चलेगा। मैंने टेन का वैल्यू ए स्क्वायर क्या निकाला, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गड़बड़ कर दिया यार मैंने, कोई यहाँ ना कोई कोई ना कोई इशू आ रहा है इसमें। ओ भाई गड़बड़ कर दिया यार मैंने, सॉरी, रुक जा रुक जा रुक जा, देखिए यहाँ देख थोड़ी सी मिस्टेक, राइटिंग के इशू हो गए तो यहाँ आके, यार ये ए था, ये ए था, मैंने सी ले लिया इसलिए गलत हो गया, लो दोबारा करना पड़ गया तो सारा ही, चलो कोई बात नहीं, कर देंगे दोबारा। ठीक है, हाँ बेटा थोड़ा सा मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। चलो अब थोड़ी स्पीड से लिख देंगे, टेन का वैल्यू आ जाएगा, टेन स्केयर एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस ए स्केयर। यार यहाँ सी हो गया था, बस ये समस्या आ गई। चलो सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट की वैल्यू वन प्लस टेन, टेन कितना है ए स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर रहेगा। यहाँ से एलसीएम ले लिया, बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर ले लेंगे, बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर लेंगे प्लस क्या ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा भाई, बी स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर, ये वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर माइनस सी स्केयर। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ मैंने कर लिया, गड़बड़ हो गई थी बेटा, थोड़ा दिखने में समस्या आ गई। सीकेंट का वैल्यू कितना है, सीकेंट का वैल्यू बी स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस टेन का वैल्यू कितना है, टेन, टेन कहाँ गया, टेन का वैल्यू है ए स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर। ठीक है, चले भाई बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर जोड़ देंगे, बी स्केयर प्लस क्या ए स्केयर, सी सी कितना माइनस टू सी स्केयर, कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर बी बैठा, ऑप्शन नंबर बी बैठा है, क्या बैठा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, हाँ देख भाई टाइम तो लगेगा यार, है ना, समझाने में करने में, सीधी सी बात है। अब समझाने में तो टाइम लेंगे, लेकिन यदि खुद करने बैठ जाऊंगा तो इतना टाइम थोड़ी दूंगा, मैं तो शॉर्टकट मारूंगा सीधा इसमें, मैं इतना डाटा लिखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, किसी के ओरली कर दूंगा मैं तो। ठीक है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा आपको। चले, ये वैल्यू होगी है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है भाई। ठीक है, ये होमवर्क है, आप भी तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्लियर है। चले, ये मैंने करा दिया है, ये इसका कोस स्केयर का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोस ए डिवाइड बाय टू, यह रहेगा वन प्लस कोस ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, कोस हाफ एंगल का फॉर्मूला, कोस हाफ एंगल का, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो चुके हैं एक हाइट एंड डिस्टेंस का। चलो इसका आंसर बता दे आप।
चलो इसका आंसर बताएंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन आज का ये। इसका आंसर बता दे एक बार, थोड़ा अच्छा रहेगा। आप बता देंगे उधर को, अच्छा अच्छा लगेगा। जी 24, बढ़िया है। एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है। उसका शीर्ष उसके पाद से 8 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। 37 पर 30 डिग्री कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? टेलीग्राम पोस्ट ऑफ द बेंट इज एट द पॉइंट अबाउट above the ground. Its top just touches the ground at the distance of 8√3 meter from its feet and make an angle of 30 degree with the horizontal the height in। ये तो वो क्वेश्चन है जो आंधी में आया, आंधी आने के बाद एक पेड़ टूट जाता है, वही कंडीशन है। सभी प्यारे बच्चों का आंसर ठीक है। ठीक है, ये टूटा हुआ पेड़ यहाँ नीचे पड़ा आके, ठीक है। यहाँ कोई भी टेलीग्राफ लगा लो। एंगल कितना? 30 डिग्री है। 30 है तो कितना? 1। ये √3 रहेगा, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 तो ये भी 2 होगा, सीधी सी बात है। अब सुने, कहता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 8 वर्गमूल 3 है। मेरा कितना है? वर्गमूल 3 कितने से गुना? 8 से। इसको भी 8 से, इसको भी कितना? 8 से कर देंगे। 8 दूनी कितना? 16। यार ये 16 तो ये भी कितना आ जाएगा? इसको भी 8 से कर दो, 16। अब ये टोटल कितना? 16। 16 और 8 कितना? 24। 16 और 8 कितना भाई? 24। सीधा सीधा आ गया। कितना प्यारे बच्चों? 24 हमारा आंसर आया। कितना आया भाई? 24 हमारा आंसर आ जाता है। क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? यदि यहाँ तक आपको कोई समस्या लग रही है तो प्लीज़ आप हम बता दें। इसकी हाइट पूछा ना, हाइट कितनी है? तो प्यारे बच्चों हाइट कितनी रहेगी? 24 वर्गमूल 3 हमारी क्या रहेगी? हाइट रहेगी। 24 हमारी क्या रहेगी? हाइट रहेगी। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बाय रवि सर, आप एक बार पढ़ लेना, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है। शाम वाली क्लास में आज रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, रवि मैथ क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चे आ सकते हैं। ठीक, सभी आए। वहाँ डेली लाइव क्लास चलती है। रीजनिंग का रहेगा क्लॉक चैप्टर रहेगा आज, क्लॉक। और मैथ का रहेगा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, चले भाई। कर लेंगे भाई, कोई समस्या यहाँ तक? कोई बात नहीं, गलत हो गया ठीक कर लो बेटा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते फिर अगली क्लास में। ये सभी सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सभी प्यारे बच्चे इस तरीके से क्लास में जुड़े रहें, बड़ा अच्छा रहेगा। डेली ऐसे ही प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी। कल कल आपको 2:30 बजे करीब पूरी प्लानिंग बताएंगे 25 दिन की, कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से हमें करना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी। ठीक है, 2:30 बजे कल अपने अचीवर अकेडमी चैनल पर ही। ठीक है, 2:30 बजे दोपहर को सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। भाई अमित करना पड़ेगा, अब करे क्या? समस्या ये है अमित, भैया ना। ठीक जी, लेकिन समय वो टाइम सूट करता है सारा ना। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते फिर अगली क्लास में। चलें, ऐसे जुड़ते रहें और सेशन को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू। चलें।